ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। भाई साहब, बिहार में चुनाव का जिस तरह से बहार मचा है, उसी दूसरी तरफ अगर पूरी बीजेपी है तो केवल एक ही तरफ खेसारी लाल यादव पूरे इनके नेताओं की ऐसी की तैसी करके रख दे रहे हैं, क्योंकि सारे मधुमक्खी की तरह खेसारी लाल यादव के ऊपर चपकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव का कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। इस तरह से बीजेपी वालों का सारा पोल खेसारी लाल यादव खोल कर रख दे रहे हैं कि उनका माइंड काम करना बंद कर दिया है। बाकी भाई साहब, आप लोग क्या कुछ कहते हैं? खेसारी लाल यादव बीजेपी का पर्दाफाश करते हैं। आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखें। एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है। बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा, खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। बिहार चुनाव में छपरा से आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने कह दिया है, उनके चुनाव में उतरने के बाद बिहार में सरकार बदलेगी। खेसारी यादव ने एनडीए नेताओं और खासतौर से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और पवन सिंह के बयानों को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो लोग बहुत उड़ रहे हैं, जबकि वो इस चुनाव में मुद्दे की बातें कर रहे हैं, इसलिए जनता का समर्थन उन्हें ही मिलकर रहेगा। आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि नाचने वाला नौकरी देगा। चलिए, वो बड़े भाई है भाई, वो उन्हीं लोगों से मिल के ना वो भी कुछ भी बोल रहे हैं। बट ठीक है, वो बड़े भाई, उनका जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। सर, पवन सिंह लगातार आप पे सर तंज कस रहे हैं। पहले उन्होंने ये तंज कसा और अब निरहुआ भी पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि रवि किशन जी ने आईफा जीता है, आप उनको कहिए कि आईफा वो जीतेंगे। ग्रेजुएशन किया है उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनसे पूछिए। देखिए, एक बात बताएं, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरे पास औकात नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर सकूं। वो अमीर के बेटा थे, वो तो पीएचडी भी कर सकते हैं। मैं गरीब से पैदा हुआ हूं, और मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। इनका भाषा नहीं देख रहे हैं, रेत तो कार पे आ गए हैं खेसारी को बोलने के लिए। मैं इनको रेतोकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं संस्कारिक बेटा हूं और संस्कारिक माँ बाप का बेटा हूं, तो मेरे अंदर कभी शालीनता ऐसी नहीं होगी। दिनेश लाल यादव निरहुआ आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा ठगा नहीं जिसको खेसारी ने ठगा नहीं। क्या ठगे हैं आप? अब पता नहीं, उन्हीं से पूछिएगा कि उनको कितना ठगा हूं मैं। सगा वो पूरे बिहार को ठगे हैं वो लोग, और मैं आज बात कर रहा हूं तो उनको बुरा लग रहा है। बट ठीक है, मैं रोजी रोजगार की बात कर रहा हूं, वो धर्म की बातें कर रहे हैं। मैं धर्म विरोधी कभी ना था, ना हूं, ना कभी रहूंगा। मैं जय श्री राम अभी बोल रहा हूं, जय श्री राम। बट जय श्री राम में मेरा ये बेरोजगारी छुपा है। भाई, मैं पूरी दुनिया से बोलवा दूं जय श्री राम, लेकिन इनको धर्म के आड़ में वोट लेना है, उसकी चर्चा ये हमेशा से धर्म के नाम, मंदिर मस्जिद के नाम। मैं धर्म विरोधी कभी नहीं रहा। मैं राम पे गाना गाया हूँ, मैं राम का एक्ट किया हूँ, राजा राम मूवी किया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, धर्म के नाम पे आप वोट मत मांगो। धर्म जरूरी है, लेकिन हमें कर्म करने के लिए शिक्षा भी जरूरी है, अस्पताल भी जरूरी है। ये कौन बनाएगा? ये इसके लिए का दूसरे को वोट देंगे? हम सब आपको वोट दिए हैं हर चीज़ करने के लिए, तो आप हर चीज़ पे बात करो ना। आप रोजी रोजगार पे बात करते नहीं, आप सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करते हो। ये मुद्दे को भटकाते हैं दूसरी तरफ, हर बार जंगल राज की बात करते हैं। आज जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं वो 20 साल के बच्चे हैं, और 20 साल से किसकी सरकार है? मानिए हमारे चाचा नीतीश कुमार जी की। अब सोचिए, बेरोजगारी से कौन मर रहा है? आज जो 20 साल के बच्चे हैं वो मर रहे हैं। तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि आप जंगल राज की बात, हमारे पापा जंगल राज के हो सकता है हिस्सा होंगे, भाई मैं नहीं था, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे आने वाले भविष्य को प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर चर्चा करता हूँ, तो ये अब मेरे को धर्म विरोधी बता देते हैं कि आप धर्म विरोधी हो। मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई, अगर मैं आज माइक के सामने आप सबको बोल रहा हूँ कि आज पूरे एनडीए के नेता और ये स्टार प्रचारक जो 4 हमारे बड़े भाई हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कह दें कि कल से फैक्ट्री का शिलान्यास यहाँ पे होगा, कल से बेहतर कॉलेज बनेगा, शिलान्यास होगा। मैं वादा करता हूँ
जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही शपथ ग्रहण कर पाऊंगा और ना ही सर्टिफिकेट लेने में कहीं जाऊंगा। और आजीवन अगर मेरे सर्टिफिकेट लेने में ही इनका छुपा हुआ है रोजगारी, बेरोजगारी छुपा हुआ है, ये मुझे दोषी बना रहे हैं बेमतलब का, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। भाई मुझे टारगेट मत करो। बिहार बेरोजगारी से डूब रहा है, शिक्षा से दूर है, अस्पताल से दूर है, उस पर बात करो ना आप। सर एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि क्या लग रहा है, आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, या NDA? आपको नहीं लग रहा है? मैं तो पहले चरण में 100 में 100 हैं हम ही, बाकी कोई नहीं है। और आप देखिएगा खेसारी के आने के बाद सरकार बदलेगी। आप भाषा इनकी नहीं देख रहे हैं, किस हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये रेतुकार पे आ गए। आप बड़े हैं लेकिन भाषा का मर्यादा आपको होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बौखलाए हुए हैं, ये पार्टी के हैं। सच पूछिए तो मैं तेजस्वी जी का छोटा भाई हूँ और हमेशा से उनका प्यार आशीर्वाद हमें मिला है। निरहुआ कह रहे हैं कि आपका नाम खेसारी लाल यादव नहीं, अहंकारी लाल यादव होना चाहिए। चलिए वो कुछ भी, मैं क्या बोला कि उनकी भाषा की गरिमा देखिए कि वो बड़े भाई होकर और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं लग रहा है। मैं क्या बोला, 4 दिन के अंदर इस सारों को पागल कर दूंगा। मैं सबको पागल घोषित करवा दूंगा। यदुमुल्ला के ऊपर तरह तरह के कोई बात नहीं, शायद मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है। और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदुमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। अगर शिक्षा की बात करता हूं और पलायन रोकने की बात करता हूं और ये मुझे यदुमुल्ला कहते हैं, मुझे मंजूर है यदुमुल्ला होना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यदुमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। आप बिहार को बेरोजगारी से दूर कर दो, बिहार के बच्चों को बेहतर शिक्षा दे दो, बिहार के बच्चों को बेहतर पलायन रोकने की बात कर दो, उनको अपने घर में रोक दो, अपने माँ बाप के साथ रहने पे मजबूर करो। मैं उसके अगर उनको ये शब्द बोलने से और ये करने से यदुमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदुमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा है कि हम गंदा गाना सीखे हैं इन्हीं चारों लोग से गाने के। बिल्कुल सीखा हूँ भाई, आगे यही थे ना। और जहाँ तक कह रहे हैं ना कि उन्होंने ये जीता है, उन्होंने वो जीता है, तो भाई मेरे से पहले तो रवि जी के बाद आप आए थे ना, तो आप क्या क्यों नहीं जीत लिए? तो आप नहीं जीते तो हम भी छोड़ दिए, हम नहीं जीतता हूँ, रहने दो, इसलिए मैं भी नहीं जीता। सर वोट चोरी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। वो तो आज से थोड़ी हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। आई लव यू।